इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। चलो आज उसको सीखते हैं। सिंपल पास्ट आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इन वाक्यों के आखिरी में आते हैं था, थी और थे। नेगेटिव सेंटेंस इसका मैं आज आपको कराने वाला हूं, जिसका रूल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। वाज जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम होता है या आई होता है तब वाज यूज होगा। वर जब सब्जेक्ट यू, वी या दे होगा तब वर यूज होगा। मोटे तौर पे वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर प्लूरल के साथ यूज होगा। इसका यह एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। इन वाक्यों में जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट में था, थी, थे आ रहा है और नेगेटिव सेंटेंस का कारण इसमें नहीं है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस कहा गया है। आओ इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट जो कि पहले नंबर पे फॉर्मूले में, तो हम इसमें सब्जेक्ट की खोज करेंगे इस वाक्य में, जो कि शुरुआत में होता है। मोस्टली जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं यानी मेरे बारे में बात हो रही है तो पहले नंबर पे जो होगा यानी ये सब्जेक्ट है। ये जो पहले नंबर पे हम इसकी नंबरिंग फॉर्मूले के हिसाब से ही करेंगे, रूल के हिसाब से ही करेंगे। सब्जेक्ट हमने पहले नंबर पे लिख लिया। वाज और वर वाक्य में आखिरी में जो था, थी, थे होते हैं वही वाज और वर होते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे हम लिखना है। थर्ड नंबर पे हमें इस फॉर्मूले के द्वारा ही, जो कि तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये नोट, और इस वाक्य में नहीं भी हमारा तीसरे नंबर पे हमें लिखना है, हिंदी में भी। अब आपसे मिलने के लिए तैयार, ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक का बचा है। जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। इसे हमें चौथे नंबर पे लिखना है। चलो अब इसकी हम ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें आई यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, आई के साथ जो था, थी की इंग्लिश जो दूसरे नंबर पे हमें लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हो आई के साथ वाज यूज होगा, यानी दूसरे नंबर पे हमें जो लिखना है वो है वाज, आई वाज। उसके बाद जो नोट यदि तीसरे नंबर पे है सब्जेक्ट के, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही देखो आप, तीसरे नंबर पे हमारा है नहीं, जिसकी इंग्लिश नोट है, आई वॉज नॉट। अब बचा हमारा ये यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। तैयार की इंग्लिश हमें लिखनी है रेडी, आई वॉज नॉट रेडी। अब यहां तक की हमारी बात खत्म हो चुकी है। अब ये जो बचा है उसको देखिए, मिलने के लिए। इसकी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंस कराए थे सिंपल पास्ट के। ये सेकंड नंबर पे है, नेगेटिव सेंटेंस है। मिलने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो मिलना एक वर्ब है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन भी वाक्यों में, जिन भी शब्दों में लास्ट में ना आता है वो मोस्टली वर्ब होता है। खाना पीना, नहाना, मिलना, सोना, सोचना, ये सब एक वर्ब है। यानी जो भी कोई भी काम, एक्शन वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, सिंपल सेंटेंसों में काम नहीं होता है, केवल जानकारी मिलती है। सिंपल प्रेजेंट इसका पहला भाग है जो मैं करा चुका हूं, सिंपल पास्ट इसका दूसरा भाग है। इसमें भी काम नहीं होगा, केवल जानकारी मिलेगी। वर्ब इसमें इस तरीके से एक डिफरेंट तरीके से, एक अलग तरीके से यूज होती है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं और अभी दोबारा इसको रिपीट भी कर देता हूं। आप देख सकते हो मिलने के लिए, जब भी सिंपल सेंटेंसों में वर्ब आती है उसको किस तरीके से हमें लिखना है वो मैं आज आपको सिखाता हूं। मिलने के लिए जब भी सिंपल सेंटेंसों में वर्ब आती है उसके साथ के लिए आता है, उस के लिए की इंग्लिश हम टू लिखते हैं, केवल सिंपल सेंटेंसों में, बाकी में नहीं। और वर्ब के साथ ही के लिए आएगा, बाकियों के लिए जो के लिए आएगा उसके लिए आप फोर लिखोगे, लेकिन जब वो वर्ब के साथ आएगा तो के लिए की इंग्लिश हम टू लिखते हैं सिंपल सेंटेंसों में। तो के लिए की इंग्लिश हमने टू लिख दी। वर्ब की आप पहचान जान सकते हो, लास्ट में ना आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, जहां की कोई भी काम एक वर्ब ही होता है मोस्टली। तो मिलने की इंग्लिश अब मैं लिखूंगा मीट, जो कि आप जानते हो भैया। आई वॉज नॉट रेडी टू मीट। अब फिर बचा है आपसे, आपसे की इंग्लिश आप जानते हो जो कि होती है हमारी यू। आई वॉज नॉट रेडी टू मीट यू। ये पूरा का पूरा एक इंग्लिश ट्रांसलेट हो चुका है। अब आते हैं सिंपल पास्ट के
कुछ और एग्जांपल्स पे, जिससे कि आपको और इसके बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। आते हैं हम इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। मैं उस समय घबराया हुआ नहीं था। आप उस समय काफी समझदार नहीं थे। जैसे आप देख सकते हो इन एग्जांपल्स में लास्ट में आखिरी में आ रहे हैं था और थे, और कहीं भी काम नहीं हो रहा है और नहीं भी आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का, जिसके लास्ट में था थे आ रहे हैं और कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। चलो आप इसकी नंबरिंग करते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, यानी मैं, मेरे बारे में बात हो रही है। वाज और वर, जो वाक्य में था थी थे होता है वही वाज और वर होता है, जो कि हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं। नॉट यानी वाक्य में जो नहीं होता है उसको ही नॉट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जो ये बचा है यहां से यहां तक का बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, जो कि हमें चौथे नंबर पे लिखना है। मैं उस समय घबराया हुआ नहीं था। मैं यानी आई, बचा अब वाज और वर्ब। वाज और वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है। सब्जेक्ट यानी आई है तो आई के साथ हमेशा था थी की इंग्लिश जो कि सेकंड नंबर पे हमें लिखनी है वो है वाज। आई वाज, आप देख भी सकते हो। बचा नॉट, नॉट जो कि तीसरे नंबर पे है, आई वाज नॉट। अब है घबराया हुआ, जो कि ये ऑब्जेक्ट बचा जिसकी शुरुआत हम पीछे से करेंगे। घबराया हुआ, जाहिर सी बात है ये एक वर्ड मीनिंग है। घबराए हुए की इंग्लिश आप इसको याद जरूर करना, घबराए हुए की इंग्लिश होती है नर्वस। आई वॉज नॉट नर्वस। अब ये बचा जिसको आपको मुझे सिखाना है, उस समय। सिंपल पास्ट का जब पहले वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको उस दिन के बारे में बताया था, यानी दैट डे। आपको अगर याद हो तो मैंने सेंटेंसों में उस दिन की इंग्लिश मैंने लिखी थी दैट डे, लेकिन इस बार लिखा है उस समय। यहां पर उस दिन की बात नहीं कही गई, उस समय। और समय को आप जानते हो, जब भी हम समय जैसे कि एट 1 PM, एट 5 o'clock, तो एट जरूर लगता है समय को लिखने से पहले। तो यह भी उस समय की बात है, इसमें भी हम इसको लिखने से पहले हम एट जरूर लिखेंगे। बाकी एज इट इज, जैसे कि उस दिन की इंग्लिश लिखी थी हमने दैट डे, उस दिन की इंग्लिश हमने लिखी थी दैट डे, ऐसे ही इसकी भी इंग्लिश हम लिखेंगे दैट टाइम। बट समय से पहले हम एट यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे एट 5 o'clock, एट 1 PM। तो इस तरीके से जब भी हम समय को डिनोट करते हैं तो हमें एट जरूर लिखना पड़ता है। तो इस बार भी हम उस समय की इंग्लिश दैट टाइम ही लिखेंगे, जैसे कि उस दिन की इंग्लिश लिखी थी हमने। अगर आपको याद हो उन सेंटेंसों में भी मैंने उस दिन की इंग्लिश दैट डे लिखा था, तो उस समय की इंग्लिश भी दैट टाइम ही होगा। लेकिन समय के कारण समय इसमें डिनोट हो रहा है तो इसमें एट जरूर लगेगा। तो आई वॉज नॉट रेडी एट, फिर सेम दैट टाइम। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अब आते हैं इसके दूसरे सेंटेंस पे, जिसमें आखिरी में थे आ रहा है और नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आप यानी जिसके बारे में बात होती है वो ही सब्जेक्ट होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग ही इसकी हम नंबरिंग करेंगे। सब्जेक्ट आप यानी पहले नंबर पे, वाज वर वाक्य में था थी थे होता है, जो कि दूसरे नंबर पे। नॉट जो कि वाक्य में तीसरे नंबर पे लिखना यानी नहीं की इंग्लिश है। जो यहां से लेके यहां तक का बचा, ये हमारा बचा है ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, जो कि ये हमारा है चौथे नंबर पे हमें लिखना है। चलो इसकी अब इंग्लिश बनाते हैं। आप यानी यू। अब बचा वाज वर्स। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। वाज वर का चुनाव हम सब्जेक्ट के द्वारा करते हैं। सब्जेक्ट यानी यू है, जो कि था दूसरे नंबर पे था थी की इंग्लिश हम वाज और वर होती है, जिसका चुनाव हम सब्जेक्ट के द्वारा होता है। सब्जेक्ट यू है तो वाज और वर की इंग्लिश यू के साथ था थी की इंग्लिश वर होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यू के साथ वर यूज होता है था थी के लिए। यू वर, जैसे मैंने काट भी दिया। अब तीसरे नंबर पे है नॉट, यू वर नॉट। अब आप देखो
समझदार, काफी समझदार। आप उस समय काफी समझदार नहीं थे। जैसे कि हम ऐसे सेंटेंस अपने लाइफ में बोलते भी रहते हैं। इस कहने का यह मतलब है कि आप उस टाइम इतने बड़े नहीं थे, यानी इतने समझदार नहीं थे, यानी इतने मैच्योर नहीं थे। जैसे कि आप मैच्योर वर्ड हम यूज करते हैं, ये बहुत मैच्योर है, यानी एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसको ये समझदार, इंटेलिजेंट भी मोस्टली बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए हम समझदार यहां पर मैच्योर बोलेंगे कि यार ये मैच्योर है, यानी एक काफी समझदार बोलने के लिए हम कह सकते हैं मैच्योर है। समझदार के लिए जो हम इंग्लिश लिखेंगे यहां पर, समझदार के लिए हम लिखेंगे यहां पर मोस्टली, हम इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, पर एक वर्ड भी है मैच्योर, हम मैच्योर भी लिख सकते हैं। यू वर नॉट, समझदार की इंग्लिश हो गई मैच्योर। अब जो है काफी की इंग्लिश होती है, एक वर्ड मीनिंग है एक तरह से, काफी की इंग्लिश होती है इंग्लिश में इनफ। यू आर नॉट मैच्योर इनफ, जिसकी स्पेलिंग ये है ENOUGH, इनफ, जिसका अर्थ काफी होता है। आप इन वर्ड मीनिंगों को भी लिख लेना जरूर। यू वर नॉट मैच्योर इनफ, समझदार की इंग्लिश मैच्योर, काफी की इंग्लिश हो गई इनफ। अब बचा उस समय, जैसे कि मैंने भाई इनमें बताया है दैट डे, यानी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था दैट डे की इंग्लिश होती है उस दिन, पर यहां पर समय की बात हुई है तो दैट टाइम ही लिखूंगा मैं इसमें भी, लेकिन समय से पहले हम एट जरूर लगाते हैं, जो कि मैंने इस वाले सेंटेंस में भी आपको बताया था। यू वर नॉट मैच्योर इनफ, उस समय की इंग्लिश हो गई एट, समय के कारण इसलिए मैंने एट लगाया, बाकी सेम, दैट टाइम। यू वर नॉट मैच्योर इनफ एट दैट टाइम। सिंपल पास्ट के ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवाया है, इसके और एग्जांपल्स मैं आपको और लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको और बेस्ट से बेस्ट ट्रिकों का जान पाओ, ट्रिक्स जान पाओ, आसानी के साथ सेंटेंसों को बना पाओ। मैं इन सेंटेंसों से आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स पता चलेगी। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी होगी, टेंस को आप वो एक ही वीडियो में आपको निपटा देते हैं। सिंपल सेंटेंस का टॉपिक ही नहीं है किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, तो टेंस को बहुत सारे यूट्यूबर एक ही वीडियो में निपटा देते हैं। टेंस को पूरा एक वीडियो में टेंस नहीं सीखा जाता। मैं सिंपल सेंटेंस की भी काफी वीडियोस में आपको बनाऊंगा और सेंटेंस डिटेल में आपको बनाने सिखाऊंगा, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स पता चले, आसानी के साथ सेंटेंसों को बनाना कैसा है। और आप इन वीडियो के साथ आप जुड़े रहोगे, मैं आपको श्योर करता हूं, 100% श्योर करता हूं, आप सेंटेंस बनाना बोलना इस वीडियो के माध्यम से जरूर सीखोगे। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर, आते हैं सिंपल पास्ट के कुछ और एग्जांपल्स पर। आप मेरे साथ नहीं थे, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप देख सकते हो इन वाक्यों के आखिरी में लास्ट में थे और था से एंड हो रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। चलो आप इसकी नंबरिंग कर लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, यानी जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट, आप वाज वर वाक्य में जो था थी थे होते हैं, नहीं यानी नॉट जो तीसरे नंबर पे है, और ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं फोर्थ नंबर पे। आप यानी यू, फिर जो दूसरे नंबर पे है था, जिसकी इंग्लिश वाज या वर होती है, जिसका चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है कि वाज लगाना है या वर लगाना है। वाज आप देख सकते हो ही शी इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम या आई के साथ लगता है। जब सब्जेक्ट यू होता है, यानी यू है या वी है या दे है, तो हम वर लगाते हैं था थी के लिए। तो जब सब्जेक्ट यू है तो था थी, यानी जो सेकंड नंबर पे हमें लिखना है, जिसकी इंग्लिश था थी के यू के साथ था थी की इंग्लिश, जो कि आप देख सकते हो वर होती है, यू वर। फिर तीसरे नंबर पे है नॉट, यू वर नॉट। फिर जो कि बचा ऑब्जेक्ट, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करेंगे, साथ की इंग्लिश होती है विद, यू वर नॉट विद, और मेरे की इंग्लिश होती है मी, यू वर नॉट विद मी। मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाना है। इसकी नंबरिंग करते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, जो शुरू में आता है, सब्जेक्ट
वाज वर जो वाक्य में था थी थे होते हैं सेकंड नंबर पे, और जो नॉट होता है वो तीसरे नंबर पे, और जो ये बचा है यहां से लेके यहां तक का जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई, आई के साथ हाथी की इंग्लिश आप देख सकते हो वाज होती है, आई वॉज, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, आई वॉज नॉट, फिर ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी हम शुरुआत पीछे से करेंगे। तैयार की इंग्लिश होती है रेडी, आई वॉज नॉट रेडी। अब बचा के लिए लड़ने, फिर इसमें ना आ गया, ये एक वर्ब है। जिन भी वाक्यों में आखिरी में ना से एंड होता है वो वर्ब होती है, यानी जो भी कोई काम होता है वो एक वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंसों में जब भी वर्ब आती है उसके साथ के लिए जरूर होता है। लड़ने के लिए, तो जब भी वर्ब के साथ के लिए यूज होता है तो के लिए की इंग्लिश हम टू लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी सेंटेंसों में बताया है, जब भी वर्ब के साथ के लिए लिखा रहता है तब। और लड़ने के लिए लिखते हैं हम फाइट, आप देख सकते हो ये एक वर्ब है, लड़ना यानी फाइट। आई वॉज नॉट रेडी टू फाइट, अब साथ की इंग्लिश होती है विद, और आपके की इंग्लिश हो जाएगी यू। आई वॉज नॉट रेडी टू फाइट विद यू। सिंपल पास्ट के ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए हैं। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बता दूं। मेरी सिंपल सेंटेंस की ये वीडियो तो जरूर देखिए। अगर आपके प्रोनाउन फैमिली सिंगुलर प्लूरल की वीडियो और प्रोनाउन फैमिली की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें और उसके सभी शब्दों को जरूर याद करें। आपको सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोनाउन फैमिली की वीडियो देखना और सिंगुलर प्लूरल की फैमिली देखना, तब आप इन वीडियो को शुरू करना। बिना उन्हें देखे इन वीडियो को देखने का अर्थ मेरे हिसाब से आप उतना आपके लिए काम नहीं करेगा जितना उन वीडियो को देखने के बाद, याद करने के बाद, उनके नोट्स बनाने के बाद इन वीडियो को जो देखने में आपको मजा आएगा उसका एक अलग ही मेहनत आपकी निकलेगी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। मैं उसके साथ बैठा हुआ नहीं था, सीमा मेरे साथ बात करने के लिए फ्री नहीं थी। इन वाक्यों के आखिरी में था थी थे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल पास्ट के नेगेटिव के सेंटेंस है। चलो इनकी इंग्लिश बनाते हैं। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से इस सेंटेंस की। पहले नंबर पे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं, नॉट यानी नहीं, और जो ये बचा हुआ है ये हमारा है ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। आई यानी मेक इंग्लिश आई, आई के साथ जो था थी की इंग्लिश होती है वाज होती है। आई के साथ हमेशा वाज यूज होता है था थी के लिए फॉर्मूले के हिसाब से। आई वाज, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, आई वाज नॉट, फिर बैठा हुआ जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बचा है जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, बैठा हुआ, आई वाज नॉट सिटिंग, फिर साथ की इंग्लिश होती है विद, और फिर उसके यानी कोई लड़की है तो लड़की के लिए हर लगेगा। आई वॉज नॉट सिटिंग विद हर। अब आते हैं इसके दूसरे सेंटेंस पे, सीमा मेरे साथ बात करने के लिए फ्री नहीं थी। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबर पे सीमा, दूसरे नंबर पे था थी की इंग्लिश होती, तीसरे पे ये नहीं, और ये जो बचा है हमारा यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट जो चौथे नंबर पे लिखना है। चलो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सीमा सिंगुलर है, सीमा, सीमा के साथ वाज लगेगा क्योंकि सिंगल पर्सन का नाम है। सीमा वाज, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट है, सीमा वाज नॉट, फिर ऑब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, फ्री, सीमा वाज नॉट फ्री, फिर बात करना, ये एक वर्ब आ गई और के लिए यूज हुआ है। जब भी वर्ब के साथ के लिए यूज होगा के लिए की इंग्लिश हो जाएगी टू, और बात करने के की होगी टॉक। जब भी वर्ब के साथ के लिए आएगा तो के लिए की इंग्लिश टू रहेगी, और बात करना यानी एक वर्ब है जिसके आखिरी में ना आ रहा है जिसकी इंग्लिश टॉक है, फिर साथ की इंग्लिश विद, और फिर मेरे के लिए है मी। सिंपल पास्ट के मैंने नेगेटिव के 7 सेंटेंस आपको कराए हैं।
इसकी अगली वीडियो में मैं आपको इंटेरोगेटिव कराऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।